एक समय की बात है। एक बहुत ही विशाल और सुंदर जंगल था। वहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़, कलकल बहती नदियाँ और हरे भरे मैदान सभी जानवरों के लिए साझे थे। जंगल का राजा वन सिंह राज सिंह एक न्याय प्रिय शेर था। उसके राज में कोई छोटा या बड़ा नहीं था। हाथी और चींटी एक ही नदी से पानी पीते थे। लेकिन समय बदला और राजा वनराज बूढ़ा हो गया। उसने राजपाट छोड़कर हिमालय की कंदराओं में तपस्या करने का मन बना लिया। राजा के जाते ही जंगल में कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा और यहीं से शुरू हुई बंटवारे की काली कहानी। जंगल में एक चतुर लोमड़ी रहती थी जिसका नाम था लीली। वो बहुत ही समय से इस ताक में थी कि कैसे जंगल के संसाधनों पर कब्जा किया जाए। उसने सबसे पहले हाथियों के झुंड के पास जाकर उनके कान भरने शुरू किए। लेली ने हाथियों के सरदार से कहा, महाराज, आप इतने विशाल है, जंगल का आधा हिस्सा तो आपके चलने फिरने में ही निकल जाता है। फिर ये छोटे छोटे हिरन और खरगोश आपके रास्ते में क्यों आते हैं? आपको अपने लिए एक अलग इलाका तय कर लेना चाहिए जहाँ सिर्फ हाथी राज करे। हाथियों को ये बात जच गई। फिर लोमड़ी बंदरों के पास गई और कहा, तुम लोग दिन भर पेड़ों पर मेहनत करते हो, लेकिन फल दूसरे जानवर खा जाते हैं। क्यों ना तुम फलों वाले पेड़ों के चारों ओर सीमा बना लो। धीरे धीरे जंगल के हर जानवर के मन में मेरा और तेरा का भाव जागने लगा। जंगल के जानवरों ने मिलकर एक सभा बुलाई। सभा में तय हुआ कि अब जंगल का बंटवारा होगा। हाथियों और गेंडों ने उपजाऊ मैदानों और मुख्य नदी के किनारों पर कब्जा कर लिया। शेरों और चीतों ने घने शिकार वाले क्षेत्रों को अपना इलाका घोषित कर दिया। बंदरों और पक्षियों ने फलों के बागों पर अधिकार जमा दिया। भालुओं ने गुफाओं और शहद वाले हिस्सों को घेर लिया। जंगल में जहाँ पहले जानवर आजादी से घूमते थे, अब वहाँ कांटेदार झाड़ियों और पत्थरों की दीवारें खड़ी कर दी गई। जो जानवर सीमा पार करता उसे घुसपैठिया कहकर दंडित किया जाता। शुरुआत में सब खुश थे कि उनके पास अपना निजी इलाका है, लेकिन कुदरत बंटवारे के नियमों पर नहीं चलती। उस साल जंगल में भीषण गर्मी पड़ी। बंदरों के पास फल तो बहुत थे, लेकिन उनके इलाके के सारे जल स्रोत सूख गए थे। वो प्यास से तड़पने लगे। दूसरी ओर हाथियों के पास नदी तो थी, लेकिन उनके इलाकों में एक भी फल का पेड़ नहीं बचा था। शेर और चीते भूखे थे, क्योंकि हिरणों का झुंड भागकर ऐसे इलाकों में चल गया था जहाँ घना जंगल था और शेरों का प्रवेश वर्जित था। अहंकार इतना बढ़ गया था कि कोई भी मदद मांगने को तैयार नहीं था। प्यासा बंदर अगर नदी की ओर जाता तो हाथी उसे अपना सूंड से उठाकर फेंक देते। भूखा हिरन अगर घास के मैदान में आता तो वहां के रक्षक उसे मार भगाते। जंगल की हरियाली धीरे धीरे खत्म होने लगी। जब जानवरों ने सीमाओं में खुद को कैद किया तो जंगल का पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ गया। पक्षियों ने दूसरे इलाकों में जाकर बीज फैलाना बंद कर दिया, जिसमें नए पेड़ उगना रुक गए। मधुमक्खियां केवल अपने सीमित दायरे में रहने लगी, जिससे परागण नहीं हो पाया। एक दिन जंगल में एक हिस्से में आग लग गई। पहले जब आग लगती थी तो सभी जानवर मिलकर मिट्टी और पानी डालकर उसे बुझाते थे, लेकिन इस बार दूसरे इलाके के जानवरों ने कहा, ये आग हमारे इलाके में नहीं है, ये तो भालुओं का इलाका है, वो जाने और उनका काम है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आधे से ज्यादा जंगल जलकर खाक हो गया। कई बेगुनाह जानवर मारे गए। जब सब कुछ तबाह होने लगा, तब जंगल का सबसे पुराना जानवर महाकाय नाम का कछुआ, जो वर्षों से एक तालाब में चुपचाप ये सब देख रहा था, बाहर निकला। उसने सभी बचे हुए जानवरों को एक जगह जमा किया। कछुआ बोला, तुमने जमीन तो बांट ली, लेकिन क्या तुम हवा बांट पाए? क्या तुम बारिश को बांट पाए? क्या तुम सूरज को रोशनी पर अपनी सीमाएं लगा पाए? जब कुदरत ने तुम्हें एक परिवार की तरह बनाया था, तो तुम खुद को कैदी क्यों बना लिया? जानवरों की अपनी गलती का एहसास हुआ। लोमड़ी की चतुराई और अपने लालच ने उन्हें बेघर बना दिया था। हाथियों ने अपनी सीमाओं के पत्थर हटा दिए, बंदरों ने फल बांटे और शेरों ने सबकी सुरक्षा का वचन लिया। तो बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जब तक के लिए टाटा, गुड बाय।